प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब कनकोर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में कर्ता और क्रिया के बीच तालमेल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रायः वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार किया जाता है। इसे ही सब्जेक्ट वर्ब कनकोर्ड या कर्ता क्रिया तालमेल कहते हैं, या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट कहलाता है। किंतु कभी कभी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट्स होने पर यह कठिनाई होती है कि हम वर्ब का प्रयोग किस सब्जेक्ट के अनुसार करें। इसके लिए कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला रूल देखें कि यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़े हों तो उनके साथ सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ए बॉय एंड ए गर्ल वर टॉकिंग देयर। अब देखें, ए बॉय और ए गर्ल आपका सिंगुलर नंबर है, लेकिन दोनों एंड के द्वारा जोड़े गए हैं, अतः इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, रवि, महेश, सुरेश एंड राकेश आर फास्ट फ्रेंड्स। तो देखें, सभी रवि, महेश, सुरेश, राकेश सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन इनको एंड के द्वारा जोड़ा गया है, अतः इनके साथ में प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, शी एंड हर फादर हैव गॉन टू दिल्ली। तो शी और हर फादर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, अतः इनके साथ में प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। अब आप इसके बाद दूसरा रूल देखेंगे। इसके बाद आप दूसरा रूल देखें कि यदि दो सिंगुलर नाउन या हम सब्जेक्ट कह सकते हैं एंड से जुड़े होने पर भी एक ही व्यक्ति वस्तु या विचार का भाव व्यक्त करता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम। तो वही व्यक्ति प्रिंसिपल है और वही व्यक्ति मैनेजर है, एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, अतः इनके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। अब देखें, यहाँ पे दोनों के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगा है। इस स्थिति में भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। तीसरा एग्जाम्पल देखें, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। तो यहाँ पे देखें, हॉर्स और कैरेज सिंगुलर नंबर नाउन है और एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक ही चीज को, यानी दोनों कंबाइन है। इस स्थिति में हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। अब तीसरा रूल देखें, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले आर्टिकल ए एन द दिया हो, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ में आर्टिकल ए एन द में से कुछ भी दिया हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अधिक व्यक्तियों के बारे में बोध कराते हैं। जैसे देखें, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव कम। अब देखें, यहाँ पे प्रिंसिपल के पहले भी द लगा हुआ है और मैनेजर के पहले भी द लगा हुआ, तो दो अलग अलग व्यक्तियों की ओर संकेत करते हैं, अतः इनके साथ हमने हैव का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ए कैट एंड ए रैट वर रनिंग। तो देखें, यहाँ पे कैट के पहले ए का यूज हुआ है और रैट के पहले भी ए का यूज हुआ है, अतः ये अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हैं और अलग अलग व्यक्तियों की ओर इशारा करते हैं, अतः हमने इनके साथ में प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया। अब आप नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब आप देखें नेक्स्ट रूल, चौथा है
यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स और नॉर, आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आइदर मोहन और हिज फादर हैज प्रेस्ड द बेल। तो देखें आइदर के और के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो दोनों के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू द क्रिमिनल। तो यहाँ पे भी देखें नाइदर नॉर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में हमने वाज का प्रयोग किया। इसके बाद पांचवा रूल्स है कि यदि आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट और या नॉर से जुड़ने वाले सब्जेक्ट्स, यानी नाइदर नॉर और आइदर और से जुड़ने वाले सब्जेक्ट्स में एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के निकट रखते हैं और उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज क्लर्क्स। अब देखें नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हुए, लेकिन ऑफिसर आपका सिंगुलर है और हिज क्लर्क्स प्लूरल है, अतः हमने इसके साथ में प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ना आइदर गीता और हर फ्रेंड्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखें गीता आपका सिंगुलर नंबर में है और हर फ्रेंड्स उसकी सहेलियां प्लूरल नंबर में, अतः इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। इसके बाद छठवां रूल देखें, इसी से संबंधित है कि यदि आइदर और नाइदर नॉर या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स अलग अलग पर्सन के हैं, कोई फर्स्ट पर्सन का है, कोई सेकंड का है, कोई थर्ड का है, तो देखें कि जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे निकट होता है उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, आइदर ही और यू आर मेकिंग ए नॉइज। तो देखें वर्ब आपकी आर प्रयोग हुई है, इसके सबसे निकट आपका सब्जेक्ट यू है, अतः हमने आर का प्रयोग किया। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, नाइदर यू नॉर ही इज एब्यूजिंग देम। अब देखें यहाँ पे वर्ब के सबसे निकट ही है, अतः हमने सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट को वर्ब के निकट रखेंगे उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट नियम देखें। इसके बाद देखें नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं किंतु वास्तव में वे सिंगुलर होते हैं, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, दिस न्यूज इज ट्रू। तो देखिए न्यूज आपका देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया। दूसरा, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स भी देखो आपको देखने में प्लूरल सा लगता है, लेकिन ये सिंगुलर है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस तरह के दिखते हैं, उनमें न्यूज, फिजिक्स, मीन्स, बैक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टाइडिंग्स आदि हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कुछ नाउन्स जो देखने में सिंगुलर लगती हैं किंतु वे अर्थ में प्लूरल होती हैं, अतः उनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कैटल है, जेंट्री है, पुलिस है आदि। एग्जाम्पल देखें, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो कैटल आपका प्लूरल है जो देखने में सिंगुलर लगता है, अतः हमने इसके साथ में प्लूरल वर्ब आर को प्रयोग किया है। दूसरा देखें, द जेंट्री वर कॉल्ड टू डेलर। तो जेंट्री भी आपका देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन अर्थ इसका प्लूरल है, अतः इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया।
इसके बाद नेक्स्ट रूल देखें, जब दो सब्जेक्ट्स आपस में एज वेल एज या विथ से जुड़े हों, चाहे वो एज वेल एज के द्वारा जुड़े हों या विथ के द्वारा जुड़े हों, तो उनके साथ में पहला सब्जेक्ट जो होगा, जो एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट दिया होगा, उसी के अनुसार वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल देखें, द बॉयज एज वेल एज द टीचर वर इन द क्लास। तो देखिए पहला सब्जेक्ट आपका बॉयज प्लूरल है, अतः इसके साथ में हमने प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द ग्राउंड। अब देखिए पहला सब्जेक्ट आपका टीचर सिंगुलर है, जो विथ के द्वारा प्लूरल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, बहुवचनकर्ता से जुड़ा हुआ है, अतः इसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एज वेल एज या विथ के पहले सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार वर्ब को हमें सिंगुलर या प्लूरल रूप में प्रयोग करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट रूल देखेंगे। देखें अगला रूल कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो के द्वारा जोड़े गए हों, तब वर्ब को दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द फील्ड। तो देखिए दूसरा सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स है और पहला सब्जेक्ट आपका टीचर है, तो जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमने वर का प्रयोग किया। दूसरे एग्जाम्पल में नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर वाज प्रेजेंट इन द फील्ड। तो इसमें पहला सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है जो प्लूरल में है, और दूसरा सब्जेक्ट टीचर जो सिंगुलर में है, अतः इसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी बाद वाला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि जब किसी एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो वह अपनी पूरी जाति का या अपने पूरे वर्ग का बोध कराता है, अतः इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। तो देखिए रिच के पहले हमने द आर्टिकल का लगा दिया, अतः जितने भी अमीर लोग हैं सब को बोध कराता है, अतः इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में द पुअर आर माइजरेबल। तो यहाँ पे पुअर के पहले हमने द का यूज किया, तो ये सभी गरीबों की ओर इशारा करता है, अतः इसके साथ भी हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि जब एक ही सेंटेंस में भिन्न भिन्न पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए, तो इनका क्रम रहता है 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अगर ये प्लूरल रूप में आते हैं, यानी सभी प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल रूप में आते हैं, तो इनका क्रम रहता है 1, 2, 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करता हूं कि कैसे। अब देखें एग्जाम्पल आप कि यू, ही एंड आई हैव सीन दिस मूवी। तो देखिए यू सिंगुलर नंबर है, ही सिंगुलर नंबर है और आई सिंगुलर नंबर है, तो इन्हें देखें सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन के क्रम में प्रयोग किया गया, किंतु इनके साथ में हमेशा वर्ब प्लूरल आती है, अतः यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। अब देखें यही सब्जेक्ट जब प्लूरल रूप में आते हैं तो उनका क्रम 1, 2, 3 रखते हैं। तो देखें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बी, यू एंड दे वर प्लेइंग ए मैच। तो जब प्लूरल फॉर्म में आए तो इनका क्रम 1, 2, 3 रहेगा, जब सिंगुलर फॉर्म में आएंगे तो इनका क्रम
2, 3 और 1 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट नियम देखें, ईच ऑफ यू नाइदर ऑफ देम आर द स्ट्रक्चर में। ईच, एवरीवन, मैनी आदि के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, ईच ऑफ यू हैज प्लीज्ड मी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। नाइदर ऑफ देम वाज डिसऑनेस्ट, तो नाइदर ऑफ देम, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन ऑफ द बॉयज वाज सैड, तो देखें एवरीवन के बाद में वाज का प्रयोग हुआ। मैनी ए स्टूडेंट इज एबल टू डू इट, तो मैनी ए के साथ में देखें इज का प्रयोग हुआ। तो इस स्ट्रक्चर में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आप लास्ट रूल देखेंगे कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट नापतोल का ज्ञान कराता है तब इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, 10 आवर्स वाज द पीरियड विच ही वेस्टेड, तो 10 आवर्स, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। दूसरे एग्जाम्पल में 20 किलो मिल्क इज अवेलेबल फॉर यू, तो 20 किलो, तो ये भी आपकी माप को दर्शाता है। तो इसके साथ में देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। इसके बाद देखिए 5000 रुपीज इज ए लार्ज सम फॉर मी, तो 5000 ये आपके भी नापतोल का ज्ञान कराता है, अतः इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, जय हिंद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।